बहुत ही जैसे कह सकते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, इनके भरोसे के लिए हार्ड वर्क किया है और फाइनली अपने गोल को अचीव किया है। यस, मेरे साथ हैं नन अदर देन कर्नल निखिल दीवान जी। सर, आपका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे शो सिटी ट्रेंड्स में, और आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आप सबसे पहले क्या मानते हैं एनडीए एग्ज़ाम जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो दूसरी एग्ज़ाम से कितनी अलग होती है? एनडीए के एग्ज़ाम दूसरी एग्ज़ाम से इसलिए अलग है कि इसमें सबसे पहले तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, और दूसरा ये है कि ये अगर ऑल इंडिया लेवल पे मानी जाए तो टफेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें रूल ये है कि सिर्फ 6300 बच्चों को ही एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। भले फिर 6 लाख बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम में या 6 करोड़ बैठ जाएं, पास सिर्फ 6300 को ही किया जाता है, ये नियम है। और फाइनली इंटरव्यू के बाद में सिर्फ 300 बच्चे ही बाद में एनडीए ज्वाइन करते हैं। तो एक बहुत ही टफ प्रोसेस होती है, और अगर इंडियन कंट्री की बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है ये। और सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो 17 अप्रैल को है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर जाते हैं, आती बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर जाके वो कॉन्शियस हो जाते हैं और चीज़ें भूल जाते हैं, और रिटन एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है कि आता है लेकिन फिर भी उसे पेपर पर उतार नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, और कैसे आप उन सारी चीज़ों को, स्ट्रेस को वर्कआउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, हमेशा जो आपका एग्जामिनेशन का पेपर है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। भले फिर उसमें 15-20 मिनट लग जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप उस पेपर को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने सिर्फ टिक कर देना है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, और ये क्वेश्चन डाउटफुल है, उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर जैसे ही जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो जो क्वेश्चंस के ऊपर आपने टिक मार्क यस का लगाया कि ये मुझे आता है, उसको ठीक से OMR शीट के ऊपर गोले भरें। दूसरा ये है कि ये चूंकि ये एग्ज़ाम टफ है और इसमें बच्चे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मुझे सब हाईएस्ट मार्क्स आना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और ये उनको गर्त में ले डूबता है, क्योंकि इसमें खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है। कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच बहुत बुरी बला है। तो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको 100% आते हैं। जैसे मैंने सीडीएस की एग्ज़ाम टॉप की थी अपने टाइम में 1983 में। सर, नो डाउट, आपके केस में नो डाउट आपने हर एग्जाम में टॉप किया है सर। नहीं, हर एक एग्ज़ाम में नहीं किया मैं 1.5 घंटे में सीडीएस का पेपर दे के बाहर आ जाता था। ओके। बिकॉज मैंने यही किया था कि मैं क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ता था, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको टिक किए, जो डाउटफुल है उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। पहले जो क्वेश्चन आते थे उनको मैं टिक करता जाता था, उनका आंसर कर दिए। फिर जो डाउटफुल थे उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है। उसमें यह है कि अगर उसके बाद थोड़ा थिंकिंग के बाद में, लॉजिक लगाने के बाद में, रीजनिंग लगाने के बाद में आपको लगता है कि यस, ये क्वेश्चन का ये आंसर सही है, वही करके मैं आता था। मतलब से फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आई मस्ट हैव डन ओनली अबाउट 60 क्वेश्चंस। 60% क्वेश्चन में अगर आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, देन इट्स अ वेरी गुड डिजिट फॉर यू, और आप इजीली पास कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, देयर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो हमारे स्कूलिंग के लिए होते हैं 11th-12th क्लास में, उसमें आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ता है, और जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आती है। लेकिन एनडीए एग्जाम एक बहुत ही डिफरेंट एग्जाम है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक की भी चीज़ें पढ़नी है, और साथ में व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द होल वर्ल्ड, वो सारी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू, ज़्यादा ध्यान कौन सी चीज़ों पर देना चाहिए? देखिए, इंडिया के एग्ज़ाम और इंडिया का इंटरव्यू वही लोग पास कर पाते हैं जिनका एक ओवरऑल पर्सनालिटी होता है, जिनकी रीडिंग हॉबीज़ बहुत अच्छी होती है, राइटिंग हॉबीज़ बहुत अच्छी होती है, दे आर गुड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एंड दे आर एक्सीलेंट इन स्टडीज़। इसका मेन प्रॉब्लम एनडीए में आता है कि चूंकि ये यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम, तो पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये समझते हैं कि हम भी एनडीए पास कर लेंगे।